देते। कहते हैं राजन, कृष्णस्य, कृष्ण के आसीत थे सखा सह खेलति सह खादति इति सखा, जो साथ साथ खेले और साथ साथ भोजन करे, यानी भोजन करने का अवसर है तो एक मित्र रोटी नमक खाए और एक मित्र बढ़िया मालपुआ छाने, वह मित्र नहीं है। सह खेलती सह सखा, जो साथ साथ खेले और साथ साथ भोजन करे। आजकल की मित्रता क्या है? जेबा में रुपया देखें तो कहें हमारे परम मित्र हैं, और जैसे ही जेबा से रुपया चला गया तो कहें हमारा आपका कोई नाता नहीं है। आजकल धन से मित्रता है, तन से मित्रता नहीं है। लेकिन सखा का अर्थ ही होता है सह खेलति सह खादति इति सखा, जो साथ साथ खेले साथ साथ भोजन करे वही सखा है। भर्तृहरि ने नीति शतकम में मित्र की परिभाषा बतलाते हैं कि पापन निवारयति, जो पाप का निवारण कर दे, योजयते हिताय, और जो हित के कार्यों में लगा दे। पापान निवारयति योजयते हिताय अगुह्यम निगोहति, जो बुराइयों को छिपा ले। गुणान प्रकटी करोति, और गुणों को जो प्रकट करे। आपदगतम न जहाद, जो आपत्ति काल में साथ न छोड़े। आपदगतम न जहाद ददाति काले सनमित्र लक्षणम प्रवदन्ति संतः। वही मित्र है, वही भाई है, वही बंधु है। उत्सवे व्यसने प्राप्चे दुर्भिक्षे शत्रु संकटे, राजद्वारे श्मशाने च यह तिष्ठति स बांधवा। उत्सव में, व्यसन में, श्मशान के स्थान पर, दुर्भिक्षे गरीबी में, शत्रु संकटे, शत्रु के आक्रमण करने पर जो साथ देता है वही भाई होता है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित, कोई कृष्ण का सखा था। नामों नहीं ले रहे हैं, विशेषण बतला रहे हैं। ब्राह्मणो, वह ब्राह्मण था, केवल जाति का ब्राह्मण नहीं था, जाति का ब्राह्मण नहीं थे, क्योंकि ब्राह्मण के लिए शास्त्र में वर्णन आया है, यदि स्नातो भवेद् विप्रः मस्तकं तिलकं विना नमस्कारं न कुर्यात् प्रोचु मनीषिणः। यदि स्नातो भवेद् विप्रः, यदि ब्राह्मण स्नातक हो गया और मस्तकं तिलकं बिना, अगर उसका मस्तक तिलक के बिना है तो नमस्कारम न कुर्यात्, ऐसे ब्राह्मण को नमस्कार नहीं करना चाहिए। जो अपना संस्कार नहीं समझ रहा है, नहीं कुछ है तो जल ही लीजिए या मिट्टी ही लीजिए, लगाना चाहिए। ब्राह्मण का ललाट सूना नहीं होना चाहिए। यदि स्नातो भवेद् विप्रः मस्तकं तिलकं विना नमस्कारं न कुर्यात् प्रोचु मनीषिणः। आगे व्याख्या नहीं करेंगे, नहीं तो कहेंगे कि ब्राह्मण विरोधी है। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की कहा गया है करेंगे। ये तो हम आप लोगों का मन ले रहे हैं कि आप लोग कितने उत्साहित हैं किसी की निंदा सुनने में, ये तो हम समझ ही रहे हैं। कहा कि अगर ऐसे ब्राह्मण को कोई नमस्कार भी करता है तो जो आशीर्वाद में फल मिलना चाहिए बल्कि फल नहीं मिलता, जो अपने पास पुण्य है वो अभी छीण हो जाता है। इसलिए हर ब्राह्मण को यज्ञोपवीत और तिलक धारण करना चाहिए। ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः, वो ब्रह्मवेत्ता थे, ब्रह्म ज्ञानी थे,
विरक्त, और ऐसे ब्रह्म ज्ञानी नहीं थे, उस ब्रह्म ज्ञान से पैसा सकता है। और जो ब्रह्म वित्तम, एक दरिद्रा नाम की देवी रहा करती थी, चने को खाएगा वह दरिद्र हो जाए। जैसे सुदामा ने उस चने को स्पर्श किया तो ब्रह्म वित्तम, साधारण नहीं थे और झूठ बोल गए कि बड़ी ठंडी है, दांत कटकटा रहा। ऐसा पुराणांतर में कथा है, भागवत में कथा। नया संकोलिया आया जजमान के यहाँ, सुंदर तैयारी की। कहा नहीं पंडित जी, अभी आपके जैसा ज्ञानी नहीं। अरे तो बताओ क्या। वह बालक रोने लगा कि हमने सब विद्या बता दिया, पुरुष सूक्त पढ़ दिया, रुद्र सूक्त पढ़ दिया, श्री सूक्त पढ़ दिया, अभी बूढ़ी माँ कह रही है कि आप जैसा कुछ नहीं जानते। बाबा ने कहा क्या कहीं कुछ नहीं चढ़ा? नहीं पंडित जी, आप आते थे ना तो पहले बिल्ली को झुआ में बंद किया करते थे और ये बिल्ली को बंद नहीं किए। बाबा ने कहा अरे बूढ़ी माँ, जब हम कथा सुनाने आते थे तो आपकी जो बिल्ली थी बार बार दौड़ कर आती थी तो बंद कराते थे जिससे परेशानी न दे, इसलिए नहीं कि वह नियम है, कोई नियम नहीं है। तो आजकल ऐसा भी लोग ग्रहण कर लेते हैं कि हमारे बाबा आते थे तो बिल्ली पहले ढकते थे। तो भैया हो सकता है कुछ छूट जाए, बिल्ली न ढाक पाए हो, तो फिर बचाना। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रह्मवित्तम, ब्रह्मविद्या थे, ब्रह्म ज्ञानी, विरक्त बैरागी थे, किसी वस्तु में लोभ नहीं किया करते थे। इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा, उनके सभी इंद्रियों में विरक्त था, किसी इंद्रियों से वो आसक्त नहीं रहा करते थे। प्रशांत आत्मा, शांत आत्मा वाले थे। जितेंद्रिय, इतना विशेषण सुखदेव भगवान सुदामा महाराज को लगाते हैं। जितना ये इन विशेषणों से युक्त थे, इनकी महारानी सुशीला दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना विगम्य च, उतनी ही इनकी पत्नी जो सुशीला थी बहुत दरिद्र थी। माताओं का स्वभाव होता है लालच, और दरिद्र होता क्या है? दरिद्रो यह असंतुष्ट, दरिद्रो यह तू असंतुष्ट, यह असंतुष्ट सदरिद्र। इस संसार में जो असंतुष्ट है वही क्या है? दरिद्र है। सुशीला कभी संतोष नहीं रखती। सुदामा संतोषी ब्राह्मण थे। एक समय की बात है, चतुर्मास लगता है, पुराणांतर की कथा है। सुदामा जी चतुर्मास करते हैं, उनके 4 बच्चे हैं, बड़े भूखे रहते हैं, भोजन नहीं है बच्चों को खिलाने के लिए। मैया सुशीला बार बार सुदामा महाराज से कहती हैं, लेकिन सुदामा महाराज बच्चों को खिलाने के लिए भिक्षाटन नहीं करते। सुदामा महाराज कहते हैं, बेटा चिंता मत करो, चौराई चकवण भय लागल मास अषाढ़। अब तो गर्मी का महीना बीत गया ना, गर्मी में सूखा रहता है, अब आषाढ़ का महीना आ गया है, सुंदर सुंदर हरियाली हरी सब्जियां हैं, अब इन्हीं से हम आप लोग जीवन यापन कर लेंगे। सुदामा महाराज बड़े तन्मयता के साथ चतुर्मास कर रहे थे। उसी समय भगवान स्वयं ब्राह्मण का रूप लेकर के सुदामा महाराज की कुटिया पर आते हैं। सुदामा जी कुटिया पे नहीं है। ब्राह्मण भगवान ने कहा कुछ मिलेगा। सुदामा की पत्नी सुशीला आती है, प्रभु मिलता तो लेकिन सूतक लगा है। ब्राह्मण भगवान ने कहा सूतक? कहा हाँ। कहा सूतक का नियम है, दान नहीं किया जाता। कहा पुत्र की प्राप्ति है कि पुत्री की?
सुशीला ने कहा, प्रभु दरिद्रा रूपी पुत्री का प्रादुर्भाव हो गया है, जिसके कारण आज हम आपको खाली हाथ भेज रहे हैं। ब्राह्मण भगवान ने कहा, रे देवी, तुमको पता नहीं क्या, तुम्हारे पति द्वारिकाधीश के मित्र हैं, सखा हैं। इतना कह करके ब्राह्मण भगवान चले गए। चतुर्मास व्यतीत होता है, सुदामा जी कुटिया में आते हैं। सुशीला कहते हैं, क्या प्रभु, आज तक आपने गूढ़ रहस्य छिपा कर रखा क्या देवी? अरे आपके मित्र श्री कृष्ण हैं। आजकल अगर डीएम का चपरासी भी मित्र हो जाता है तो पूरे गांव को लोग बता देते हैं। कुछ परिचय हो न हो, अगर एक बार डीएम से मिल गए तो फेसबुक पर हाईलाइट जरूर कर देते हैं, देखिए आज हमने डीएम से मिला। और आज तक सुदामा जी कभी सुशीला से नहीं बतलाए। सुशीला ने कहा, प्रभु आपके मित्र श्री कृष्ण हैं। सुदामा ने कहा, देवी मित्र हैं, पढ़े थे साथ में, अब पढ़ाई के मित्र बहुत लोग पढ़े लिखे चले गए, अब कितने मित्र हैं उससे क्या तात्पर्य है? कहा, ना प्रभु, आपके मित्र इस समय पर द्वारिकाधीश हैं। अच्छा, कहना क्या चाहती हो? सुशीला कहती है, प्रभु ननु ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात श्रिय पति। आपके जो सखा है ना, वो साक्षात लक्ष्मी पति हैं, और आप गरीबी झेल रहे हैं। जिसके मित्र लक्ष्मी पति और वह गरीबी को झेले, यह शोभा नहीं देता। प्रभु ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च, हे ब्राह्मण देवता, हे प्रभु, हे स्वामी, आप अपने मित्र के शरण को ग्रहण कर लीजिए, इससे यह दरिद्रता दूर हो जाए। सुदामा ने कहा, देवी ऐसे कही होती तो मिलने के लिए चले जाते, मिल लेते, लेकिन मित्र के यहाँ, अपने संबंधियों के यहाँ कभी अपनी गरीबी नहीं बताना चाहिए, नहीं तो रिश्तेदार दूरी बना लेते हैं। जो रिश्तेदार कैटेगरी के अनुसार मिलते हैं उन्हीं से लोग संबंध रखते हैं, और जो रिश्तेदार कमजोर हो जाता है उनसे लोग दूरी बनाते हैं कि कभी बिटिया बेटवा के विवाह में पैसा न मांग ले। इसलिए देवी, अपने मित्र के यहाँ अपनी गरीबी लेकर जाना उचित नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु एक बार अपने सखा के पास आप अवश्य जाइए, और आप जाएंगे ना तो दास्यति देंगे। क्या देंगे? द्रविड़म भूरि सीदते ते कुटुंबिने। इतना दे देंगे ना कि आपके परिवार में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, सुंदर ढंग से भरण पोषण हो जाए। सुदामा ने कहा, देवी भिक्षाटन करने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए मित्र के यहाँ जाना उचित नहीं है। नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज तक हम उनका पता ही नहीं जानते कि वो कहाँ रहते हैं। अरे पढ़ने के समय एक साथ रहा करते थे गुरुकुल आश्रम में, अब वो अपने यहाँ चले गए, मैं अपने यहाँ हूँ, तो उनका पता ही नहीं जानता हूँ। ब्रह्म ज्ञानी है ना, उनको पता है कि उनका स्थान हर जगह है। सुशीला पता बताती हैं, प्रभु आस्ते धुना द्वारवत्याम। प्रभु इस समय वे द्वारिका नगरी में रहते हैं। अच्छा देवी, इतना पता तुमको है? तुमने इतना पता लगा लिया कि वो कहाँ रहते हैं? धन के लालच के कारण तुम उनका सब पता लगा करके रखी हो। अच्छा, चाहती क्या हो? प्रभु जाइए, और जाने से हमें यह होता है कि हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। प्रभु सुदामा ने कहा, देखो देवी, दरिद्रता दूर करने के लिए वहां मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला समझ गई कि दरिद्रता दूर करने के लिए नहीं जाएंगे। सुशीला कहते हैं, प्रभु अच्छा, दरिद्रता मत दूर करने के लिए जाइए, अपने मित्र का दर्शन तो कर लीजिए। जैसे ही दर्शन की बात आए, सुदामा ने अयम ही
परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। हाँ देवी, यह परम लाभ है, यह तुमने बहुत सुंदर सलाह दिया, यही उत्तम है, उनका दर्शन कर लिया जाए। इसीलिए कहा गया है स्त्रियां चाहें तो पति को कुमार्ग से बचा लें और धर्म की ओर अग्रेसित कर दें। आज सुदामा को स्वयं सुशीला महारानी प्रेषित कर रही हैं कि प्रभु जाइए उनका दर्शन करिए। सुदामा महाराज ने कहा, देवी जानती हो मित्र के यहाँ अपने रिश्तेदार यदि कोई है तो उनके यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चाहे कथा हो, चाहे संत के पास जाओ, चाहे महात्मा के पास जाओ, चाहे अपने ब्राह्मण के पास जाओ, अपने संबंधियों के यहाँ जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और जानते हो देवी, इस समय कुछ है नहीं, इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। जो जीवन में कभी भिक्षाटन नहीं की स्वयं के उदर पूर्ति के लिए, जो जीवन में कभी अपने पुत्र को खिलाने के लिए भिक्षाटन नहीं की, आज कहा प्रभु यदि आप स्वामी द्वारिकाधीश के यहाँ जाएंगे तो इसकी व्यवस्था मैं स्वयं करूंगी। सुदामा ने कहा, क्या व्यवस्था करोगी? प्रभु जरा ठहरिए, देखती हूँ व्यवस्था क्या होता है। सुशीला याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुला चौलखंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम। याचित्वा याचना करके आती है क्या? चतुरो मुष्टिन, चार मुट्ठी, क्या? तंडुलान, चावल, और एक घर का नहीं पृथक, चार घर से लाई तो पृथक पृथक है। कोई कोटा का दिया है तो कोई अच्छा, हर प्रकार का आप जानते ही। प्रेम चोल भक्त सल भगवान की। चार घर से चावल मांग कर लाती है। वैसे हमारे गुरुजी कहा करते हैं कि ये चूड़ा जो चावल से धान से बनता है आप लोग जानते ही हैं। और तंडुल का अर्थ होता है चावल। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन चार घर से चार मुट्ठी चावल वह मांग करके लाती है, लेकिन उसे रखने के लिए कोई पात्र नहीं। करती क्या है? चैल खंडेन, धोती का खंड खंड था और उसी को कई परत बनाती हैं। तान बद्ध्वा, उसी में चारों मुट्ठियां, नहीं कि एक मुट्ठी अपने बच्चों के लिए रख लो और दो मुट्ठी भेज दो, ऐसा नहीं। जितना भगवान के लिए लाई हैं सब भगवान के लिए। आजकल पूजन का सामान पंडित जी लिख देते हैं तो घर की माताएं कहते हैं पहले घर से पहले निकालो, नहीं पंडित जी कुल सुपारी भर ले जाएंगे घर। पहले इसको आधा घर में रख दो। पूजन का सामान लिखा गया तो पंडित जी के डर के कारण आधा सामान घर में। 2 किलो घी लिखा गया तो कहें 1 किलो रख लो, जब घटेगा तब दिया जाएगा। इतना डर रहता है। सुशीला कहते ना, अगर प्रभु के नाम से आया है तो रखना आवश्यक नहीं है। जब उनके नाम से ही आ गया तब देना ही पड़ेगा। चौल खंडेन तान बद्ध्वा, चार परत करके सुंदर ढंग से मैया सुशीला उस चावल को बांध करके भरते प्रादादुपायन, अपने स्वामी को अर्पण करते। प्रभु ले जाइए, यही प्रभु को प्रसाद दे देना। और प्रभु एक हमारी समस्या भी उनको सुना देना। एक मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोय। प्रभु यही
अपने मित्र सखा से, अपने द्वारिकाधीश से यही हमारी बात को रख देना। अब सुदामा भगवान का स्मरण करते हुए चलते हैं, और जैसे ही चलते हैं तो प्रभु का स्थान तो किसी को पता नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समान। अब वो तो मित्र के यहाँ नहीं जा रहे हैं ना, मित्र के यहाँ जाते तो द्वारिका नगरी पता था, पहुंच जाते, लेकिन वो प्रभु का ध्यान करके चल रहे हैं। तो प्रभु तो हर जगह हैं और एक वृक्ष की छांव में बैठते हैं। वैसे हमारे आचार्य जी बता रहे थे कि नाव लेकर के भगवान आए, नदी पार किए। अब जैसी कथा हो, लेकिन भागवत भगवान से ही थोड़ा हम लोग दर्शन करेंगे, क्योंकि इसमें संक्षेप में है और हमारे कवियों ने थोड़ा विस्तार किया है, तो दोनों का सहारा लेकर के हम आप लोगों को रसास्वादन कराएंगे। सुदामा महाराज एक वृक्ष की छांव में बैठते हैं, अब इतने परिश्रम किए हुए थे, चलते चलते थके हुए थे, भगवान के ध्यान में वहीं सो गए। और जैसे ही सो गए और जैसे ही सोने के बाद उनकी नींद खुली तो देखते हैं तो सब चकाचौंध दिखाई पड़े, क्योंकि प्रभु तो हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही नहीं। और जैसे ही चकाचौंध नगरी दिखाई पड़ती है, कई दरवाजा दिखाई पड़ता है। अब उनको समझ में नहीं आता किस दरवाजे से भगवान के पास जाऊं। पुराणांतर में ऐसी बात आती है कि एक राही दिखाई पड़ता है और राही से कहते हैं, भैया हमें श्री कृष्ण के यहां जाना है, उनका पता है आपको? हमने सुना है वो द्वारिका के राजा हैं। राही ने कहा, राजा का नाम लेना जानते हो? श्री 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 1008 चक्रवर्ती सम्राट पद्म विभूषित, अनेक प्रकार के विशेषण लगा करते हैं। तब द्वारिकाधीश प्रेम से बोले, द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सुदामा महाराज ने कहा, जितना इनका लंबो चौड़ो विशेषण लगा है तो हमें क्या पहचानेंगे? अरे जिनका थोड़ा नाम होता है और कभी पांडित्य कर्म होते हैं तो अपने गुरु को भी पहचानना भूल जाते हैं। जिनको थोड़ा ज्ञान हुआ, जिनके पास इतना लंबा चौड़ा ज्ञान हो गया, नामकरण मिल गया है, वो क्या पहचानेंगे? राही ने कहा, जिनका आप परिचय जानना चाहते हो इसी दरवाजे से आप जा सकते हो। पुराणांतर में बात आती है कि जैसे ही दरवाजे पर जाते हैं तो 2 द्वारपाल मिलते हैं। सुदामा ने कहा, भैया मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। अच्छा क्यों मिलोगे? अरे भैया वे हमारे मित्र हैं। द्वारपालों ने हंसा, वाह ये अभी देखने में कितने युवक, अब ये देखने में 90 साल के बूढ़े, कभी बूढ़े से और युवक से मित्रता हो सकती है? अरे भैया हमने साथ में पढ़ा है। वाह देखिए, ये द्वारिकाधीश अगर किसी अच्छे विद्यालय में आजकल इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे जिसमें बढ़िया फीस लगता होगा, ये तो खिचड़ी वाले विद्यालय में पढ़े होंगे जिनको पहनने का कपड़ा नहीं है। ये कह रहे हैं हम लोग साथ में पढ़े। द्वारपाल हंसते हैं। सुदामा जी कहते हैं, अरे भैया हम लोग साथ साथ पढ़े हैं, हमारे मित्र हैं, और कलयुग में एक रिश्ता बहुत गहरा है, जानते हो? अगर कोई परिचय बतलाने से घर में प्रवेश न मिले ना, अगर यह परिचय बतला दो तो घर के बाहर पुरुष बैठे रहे तो वहां कोई रोकने वाले नहीं है, सीधे प्रवेश कर जाओ। सुदामा महाराज ने कहा, हम दोनों साढ़ू साढ़ू हैं। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। द्वारपालों ने हंसा, वाह वाह वाह, ये यदुवंशी और ये ब्राह्मण, यदुवंशी और ब्राह्मण कैसे साढ़ू हो सकते हैं? कहा भैया उनका विवाह संपत्ति के साथ हुआ है और मेरा विवाह विपत्ति के साथ हुआ है। संपत्ति और विपत्ति दोनों बहन है, इसलिए हम लोग साढ़ू साढ़ू हैं। प्रेम से बोलो भगवान की
जय। इस प्रकार से सुदामा महाराज अपना परिचय नाम बतलाते हैं। द्वारपाल अंदर जाते हैं और जैसे ही अंदर जाते हैं द्वारपाल भगवान से सुदामा महाराज का परिचय बतलाते हैं। बहुत सुंदर परिचय देते हैं। शीश पगान झगातन में प्रभु जाने को आही बसे किस ग्रामा। धोती फटी सी लटी दो पटियारो पायो पानह की नहीं सामा। द्वार खड़ो दीज दुर्बल एक रहो चकी सोव सुदा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुनावा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुनावा। नरोत्तम कवि सुदामा चरितम में लिखते हैं कि द्वारपाल भगवान से परिचय बतलाते हैं कि प्रभु एक राही आया हुआ है जिसके सर पर पगड़ी नहीं है, शीश पगान झगातन और शरीर पर कोई वस्त्र भी नहीं है। प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्राम। किस गांव में रहता है उस गांव का भी कोई पता नहीं है। और एक धोती भी पहना है ना तो कई चैल खंड में और इतना मलिन है कि क्या बतलाऊं। और पैर में कोई उपानह भी नहीं, हिष्ट पुष्ट भी नहीं है, बहुत दुर्बल है। लेकिन यज्ञोपवीत धारण करने से लगता है कि द्विज है, ब्राह्मण है। और ऐसा वह नगरी को, इस वसुधा को, इस महल को देख रहा है जैसे जीवन में कभी महल ही नहीं देखा है। और अपना नाम क्या बताता है कि मेरा नाम सुदामा है। जैसे ही भगवान द्वारिकाधीश सुदामा नाम सुनते हैं सिंहासन से उठ खड़े होते हैं और इतने तीव्र गति से चलते हैं कि किसी को परिचय देने की आवश्यकता। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। इतने तेजी गति से आते हैं और द्वार पर के आकर के सुदामा महाराज को गले में लगा ले और सीधे रुक्मिणी महारानी के महल में ले जाते हैं। सुंदर ढंग से भगवान सुदामा के पांव का पाद प्रक्षालन करने के लिए आज किसी दास दासियों को, नौकर को भगवान ने इशारा नहीं किया। हम लोग करते क्या है, यज्ञ कराते हैं, कोई पूजा कराते हैं, पाठ कराते हैं, ब्राह्मण की सेवा में कोई नौकर लगा देते हैं कि भैया देखा पंडित जी की कोई व्यवस्था में कमी न हो। आज स्वयं भगवान बता रहे हैं कि ब्राह्मण की सेवा में नौकर को नहीं लगाना चाहिए, किसी को आदेशित नहीं करते हैं, सीधे भगवती रुक्मिणी को आदेशित करते हैं। देवी ब्राह्मण के पाद प्रक्षालन के लिए थोड़ा चल। जैसे ही भगवान इस बात को कहते हैं तो सब वहां पर बैठे हुए देखते हैं, चकाचौंध हो जाते हैं कि प्रभु किसी नौकर को, दास दासियों को नहीं कह रहे हैं। यह कौन सा अवधूत है, यह कौन सा है जिसके लिए आज स्वयं रुक्मिणी को आदेशित कर रहे हैं। जितने में भगवती रुक्मिणी जल लाती हैं, नरोत्तम दास जी कहते हैं ऐसे बेहाल बेवाइन सा पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख
पायो सखा तुम आए तैन की तय दिन होए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करो नानी धीरोए। पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सुपग धोए। पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सुपग धोए। प्रेम से बोलिए गंगा महारानी की जय हो। भगवान ने विचार किया, यदि गंगा जल से पाद प्रक्षालन करता हूं ते ब्राह्मण हैं और गंगा हमारे पैर से प्रादुर्भाव हुई है, तो जो जिनका पैर से प्रादुर्भाव हुआ ऐसे ब्राह्मण के लिए उस जल की आवश्यकता नहीं है। स्वयं नेत्रों से गंगा प्रकट होती है और भगवान इतने आंसुओं की धारा बहाते हैं। सुदामा जी के पाद प्रक्षालन सुंदर ढंग से करते हैं। इसी बात को सुखदेव भगवान कहते हैं, प्रीतो व्यमुंचन्द बिंदून नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। अपने नेत्र बिंदुओं के जल से भगवान सुदामा महाराज के पाद प्रक्षालन करते हैं। कहते हैं, प्रभु बहुत दिनों के बाद आप आए हो, किमनेन कृतम पुण्यम। वहां पर बैठी हुई सभी देवियां पटरानियां सभी लोग विचार कर रहे हैं, किमनेन कृतम पुण्यम, इस अवधूत ने कौन सा पुण्य किया है कि आज स्वयं द्वारिकाधीश इस अवधूत के पाद प्रक्षालन कर रहे हैं, जो कि भिक्षुड़ा या भिक्षुक है, लेकिन भगवान स्वयं पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। या कौन सा पुण्य किया है? श्रियाहीनेन। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन दर्शन कर लो। लोग दरिद्र कहते हैं, सत्यनारायण की कथा पढ़ करके कहता है, जजमान चंदन लगाओ पैर धो, और तब जजमान जाकर के कुछ प्रणाम करता है, नहीं तो प्रणाम भी नहीं करता। पूरा दिन बीत जाए, प्रणाम करने का समय नहीं है। लेकिन दर्शन करो। अगर यह लक्ष्मी से हीन होता, दरिद्र होता, तो स्वयं श्रीया भगवती लक्ष्मी च्यवन डुला रही हैं और भगवान पैर का पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। तो साधारण अवधूत नहीं। श्रियाहीनेन लोकस्मिन् गरहितेनाधमेन च। सुदामा महाराज को रुक्मिणी के पर्यंक पर ले जाते हैं और सुंदर भोग प्रसाद प्राप्त कराते हैं, और स्वयं भगवान सुदामा महाराज के पैर को दबाते हैं। क्योंकि ब्राह्मण कितना भी सुंदर दिन भर पूजा पाठ कराए, सेवा का भाव यही है। शाम को पहुंच करके जजमान को ये चाहिए कि ब्राह्मण का थोड़ा सा सेवा सत्कार करे। ये सबसे बड़ा भाव होता है, और इसी से पता चलता है कि इसके अंदर श्रद्धा है कि दिखावा है। सुंदर ढंग से भगवान सेवा करते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेत्यं घृणेणुभिः। भगवान सेवा करते हुए बचपन का हाल चाल करते हैं। कहते हैं, मित्र तुम बचपन से ही बाबा बैरागी थे, तो विवाह हुआ किया कि नहीं किया? क्योंकि तुम बचपन से ही बैराग की भावना रखता था। सुदामा महाराज ने कहा, नहीं भैया,
हमने विवाह किया, तुम्हारे 4 पुत्र हैं और तुम्हारी भाभी भी बड़ी सुशीला है। अच्छा मित्र, विवाह किया, कभी बुलाया नहीं। सुदामा ने कहा, क्या तुमने भी विवाह किया? बचपन में बड़े नटखट थे। भगवान ने कहा, हाँ हमने भी विवाह किया। अच्छा, तो तुमने नहीं बुलाया? भगवान ने कहा, हम क्या बुलाओ, हमारा तो चटमगनी पट विवाह था, किसी विवाह का मुहूर्त ही निश्चित नहीं था। अब मतलब क्या बतलाऊं, सबसे मेल करा देता हूं। अच्छा, माने कई हैं, अब गिनती क्या बताऊं, सीधे सीधे सबसे मिल ही लीजिए। रुक्मिणी महारानी को बुलाते हैं। रुक्मिणी महारानी आती हैं, ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करती हैं। सुदामा जी आशीर्वाद देते हो, सौभाग्यवती भव, सुशीला भव, पुत्रवती भव। लंबो चौड़ो ब्राह्मणों का आशीर्वाद होता ही है। घंटों चिल्लाते हैं, चाहे 50 रुपया मिले। प्रेम श्री भक्त वत्सल भगवान की। ब्राह्मण चाहे 10 रुपया पाए, चाहे 50 रुपया, आशीर्वाद लंबा चौड़ा देते ही है। यही एक ब्राह्मण है जो मंगल की कामना करते हैं। और डॉक्टर तो कहते हैं, भैया जितनी बीमारी फैले तभी तो हमारे यहाँ भीड़ लगेगी। वकील कहते हैं, जितना भाई में विवाद हो तभी तो हमारे यहाँ मुकदमा लड़ने के लिए आएगा। यही एक ब्राह्मण है कि जितना सुखी रहोगे तभी तो कभी 10 रुपया दे करके प्रणाम तो करोगे। और कोई सुख नहीं चाहता, केवल ब्राह्मण ही सुख चाहते हैं। लंबा चौड़ा आशीर्वाद देते हैं। धीरे धीरे 5000 की संख्या पहुंच गए। सुदामा जी आशीर्वाद देते देते भव, अब सांस ही नहीं चल रहा है। भगवान ने कहा, क्या हुआ? कहा, क्या बताऊं, अब आशीर्वाद के लिए प्राण ही बचे तब तो आशीर्वाद। भगवान ने कहा, प्रभु चिंता मत करिए, इन सब के लिए हम ही प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि पतिरे को ईश्वर अर्ध पुण्यम ग्रहिष्यामि ना तुम पाप भागिनी। भगवान यह बतलाना चाहते हैं, अगर पति पुण्य करता है तो आधा अपने आप पत्नी को मिल जाता है। इसलिए भगवान ने कहा, सबके लिए हम ही प्रणाम करते हैं, प्रभु हमें आशीर्वाद दे दो, सबको अपने आप मिल जाएगा। भगवान ने कहा, हमारा विवाह 16,108 हुआ। सुदामा ने कहा, किसी में नहीं बुलाया। कहा, किसी विवाह का मुहूर्त ही निश्चित नहीं था। सुंदर ढंग से भगवान सेवा करते हैं और सेवा करते करते हाथ तक पहुंच जाते हैं। भगवान ने कहा, मित्र अरे कुछ आए हो तो ले आना चाहिए था, खाली हाथ नहीं आना चाहिए था। अब भगवान की भाषा को सुन करके सुदामा जी के मन में भाव हो रहा है कि प्रभु को कुछ न कुछ तो देना ही चाहिए, क्योंकि प्रभु का नियम है, अगर आप कुछ जल ही चढ़ाएंगे तब भगवान आपको कुछ देते हैं। तो भगवान ने कहा, मित्र हम बहुत बड़े की आकांक्षा नहीं करते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। यह नहीं लिखा, पंडित जी भले लिख दें 108 बेलपत्र चढ़ाइए, 108 तुलसी पत्र चढ़ाइए, यहाँ पे पत्रम लिखा और बहुवचन पत्रम पत्रे पत्राणि होता है। यहाँ पर यही लिखा कि अगर आपके अंदर भक्ति है तो एक पत्ता ही चढ़ा दीजिए। अब यह भी नहीं लिखा बिल पत्र हो, समी पत्र हो, तुलसी पत्र हो सकता है उस भक्त के यहाँ वह पत्र न मिले, तो जो ही हो, लेकिन भक्ति होनी चाहिए। पुष्पम, यह नहीं लिखा कमल का पुष्प ही हो। अरे तैरना नहीं जानता तो तालाब में कैसे कूदेगा? भगवान ने कहा पुष्पम, न कि पुष्पाणि, एक ही पुष्प। गजराज ने केवल एक पुष्प ही भगवान के चरणों में अर्पण किया। और तोयम, यह नहीं लिखा गंगा जल ही हो, बंबा जल भी हो, जो ही
इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयं जग्धुमाददे। सकृत लिखा है, सकृत का अर्थ होता है एक बार। भागवत भगवान में लिखा हुआ है एक बार भगवान ने उस प्रसाद को ग्रहण किया, और जैसे ही दूसरा प्रसाद, दूसरी मुट्ठी प्रसाद लेना चाहते हैं, तावत् श्री जगृहे हस्तम, तो स्त्री ने हस्त को क्या किया, पकड़ लिया। लेकिन आजकल सुना जाता है कि 2 मुट्ठी, लेकिन भागवत भगवान में ऐसा नहीं। एक मुट्ठी ही ग्रहण करने के बाद दूसरी मुट्ठी भगवती लक्ष्मी पकड़ लेती हैं। प्रभु, इस पर संत बड़ा भाव देते हैं कि भगवती लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु ब्राह्मण के द्वारा लाया हुआ प्रसाद अकेले मत खाइए, सबको बांट देना चाहिए, हम लोग भी ब्राह्मण का प्रसाद पा जाएं। किसी संत ने कहा, भगवती कहते हैं, प्रभु ये कच्चा चावल है, खाओगे तो पेट गड़बड़ हो जाएगा। प्रेम से भक्त सल भगवान की जय। इसलिए सबको थोड़ा थोड़ा दे दो, जिसे कोई परेशानी न आए। और भगवान एक मुट्ठी ग्रहण करके ही सुदामा के मनोरथ को, सुशीला के मनोरथ को सिद्ध करने के लिए विश्वकर्मा भगवान को आशीष कर देते हैं, जाओ द्वारिका नगरी जैसी एक और नगरी तैयार करो। सुंदर ढंग से सुदामा जी का सेवा सत्कार होता है, प्रातः काल होता है। सुदामा जी कहते हैं, अच्छा प्रभु चलता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है चलिए, क्योंकि भाभी जी आपकी प्रतीक्षा करती होंगी, तो अब आप चलना ही पड़ेगा। सुदामा जी अंदर अंदर कर रहे हैं, ये अभी नहीं कह रहा है कि 1 दिन 2 दिन और रुक जाओ, कह रहा है चलिए। 2 क्षण बाद फिर सुदामा जी कहते हैं, अच्छा प्रभु चलते। हाँ मित्र चलना ही पड़ेगा, क्योंकि भाभी प्रतीक्षा करती हो। समझ गया कि यह जीवन का जो है कालिया है, और ऊपर से भी काला अंदर से भी काला है, यह मानने वाला नहीं है, अब चलना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा अच्छा चल रहे हैं, तो भाभी ने कुछ संदेश कहा हो तो उसको कह दीजिए। सुदामा जी संदेश कहते हैं, हाँ तुम्हारी भाभी ने कुछ कहा है। 1 मास 2 पाख में, प्रभु 1 महीना में 2 पक्ष होता है, 2 एकादशी हो। इन दोनों पक्षों में 2 एकादशी होता है, एक पक्ष में एक पक्ष में एक। इस प्रकार से 1 महीना में 2 एकादशी होता है। सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोय, प्रभु ने आपने क्या किया कि वह एकादशी हमारे घर नित्य है। भगवान ने भी कह दिया, होनी थी सो हो गई, पर अवन ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, भाभी अब एकादशी नहीं नित्य द्वादशी ही तुम्हारे घर में होगा, अब तुम खूब पारण करो। अब भगवान सुदामा जी को विदा करते हैं, और सुदामा जी चलते हैं। अंदर अंदर सोचते हैं कि 4 मुट्ठी चावल ही था, जो कि भागवत में नहीं है, पुराणांतर संतों के द्वारा सुना है। अंदर अंदर सोचते हैं कि हमने 4 मुट्ठी भी चावल दे दिया, लेकिन यह हमें कुछ दिया नहीं। और भगवान जब कुछ देते हैं तो किसी को बताते नहीं है। अब हम लोग कहते हैं कि हमने बना दिया, हमने कर दिया। ये हमारे अंदर ईगो, सुपर ईगो की भावना, वी फीलिंग की भावना बनती है, जिसके कारण हम भगवान को न कह करके स्वयं कहते हमने कर दिया। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोभ भरम हम पर करें, याते नीचे नैन। दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया। बड़े सुंदर ढंग से भगवान सुदामा के यहाँ, सुदामा भगवान से मिलकर के आते हैं, और जब अपने नगरी में आते हैं तो चकाचौंध हो जाते हैं, और चकाचौंध होकर के अपने नगरी को ही पहचान नहीं पाते हैं। सुदामा मंदिर देखी गरे, सुदामा मंदिर देखी गरे, सुदामा मंदिर देखी
मंदिर देख करे। कहाँ गई मेरी तुलसी की माला, 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 मोतियन हार पड़े, मोतियन हार पड़े, मंदिर देख करे, सुदामा मंदिर देख करे, सुदामा मंदिर देख करे। कहाँ गई मेरी टूटी झोपड़िया, कहाँ गई मेरी टूटी झोपड़ियाँ, कहाँ गई मेरी टूटी झोपड़िया, कहाँ गई मेरी टूटी झोपड़ियाँ, कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख करे, सुदामा मंदिर देख करे, सुदामा प्रेम शिवली द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवती सुशीला आरती की थाली सजा कर आती हैं। सुदामा महाराज ने कहा, अब इस कुटिया में तुम ही रहो, हमें इस महल की आवश्यकता नहीं है। बगल में कुटिया लगा करके भगवान के सेवा में सुदामा महाराज संलग्न हो जाते हैं, उस महल में नहीं जाते। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, वसुदेव जी के यज्ञोत्सव को भगवान पूर्ण करते हैं। अपनी मैया के 6 पुत्रों को वापस ला करके अपने मैया के स्तन के पान को करा करके भगवान के जूठन स्वयं पान करके 6 पुत्र जो हैं मुक्त होते हैं। सुभद्रा हरण कथा आगे बतलाते हैं, वेद स्तुति करते हैं। बाबा भोलेनाथ भस्मासुर को आशीर्वाद देते हैं कि जिसके सर पर तुम हाथ रखोगे वह भस्म हो जाएगा। बटुक का रूप लेकर के स्वयं नारायण बाबा भोलेनाथ की भी रक्षा करते हैं। भृगु महाराज के मन में यह भाव उठा, तीनों देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे बड़े देवता कौन है? त्रिषु देवेषु को महा, तीनों देवता में कौन महान है? ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा को क्रोध आ गया। भोलेनाथ के पास गए, भोलेनाथ को भी क्रोध आ गया। और जब नारायण के पास गए और अपने पैर से सीने पर जब प्रहार किया तो नारायण भृगु महाराज के चरण को पकड़ करके कहते हैं, प्रभु अतीव कोमलौ तातो, हे प्रभु आपका यह चरण अत्यंत कोमल है और यह हृदय अत्यंत कठोर है। इस कोमल चरण में कहीं इस कठोर हृदय का चोट तो नहीं पहुंचा? लक्ष्मी जी नाराज हो गई और लक्ष्मी जी अंदर अंदर श्राप भी दे दी, लेकिन भगवान
ने कहा कि हृदय कठोर है, कहीं ब्राह्मण को चोट नहीं आए। भृगु महाराज ने घोषणा कर दिया कि तीनों देवता से महान कौन है। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज भगवान ने अपने पुत्र पौत्रों को मना किया था कि कभी किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना, लेकिन आज सभी यदुवंशी बालक, चतुर्मास का समय चल रहा था, सभी ब्राह्मण वहां पर संत महात्मा एकत्रित हुए थे। सांब सभी संत महात्माओं का परीक्षण करने के लिए स्त्री का रूप धारण करता है, स्त्री रूप बनाता है, और सभी बालक एक न एक संत के पास जाते हैं, कहते हैं बताइए मेरी भाभी को क्या होगा। दुर्वासा जी इस दृष्टांत को देख रहे थे, इशारा करके बुलाते हैं, आओ हम मैं बताता हूं क्या होगा। और जैसे ही दुर्वासा जी के इशारा पर आते हैं तो कहते हैं जनिष्यति ओ मंदा मुसलम कुलनाशनम। तुम्हारे भाभी से जानते हो कौन उत्पन्न होगा? जो तुम्हारे कुल को नष्ट करने वाला वह मूसल होगा। जैसे ही दुर्वासा जी ने श्राप दिया, उग्रसेन को पता चला, उस मूसल को पिसवाते हैं और समुद्र में बहा देते हैं, लेकिन वह बह करके किनारे ऐर नामक घास के रूप में उत्पन्न होता है। और आज सभी यदुवंशी मद में मस्त हो करके, सुरापान में मस्त हो करके एक दूसरे से लड़ करके वही ऐर नामक घास का प्रहार करते हैं और सबका यहाँ से उद्धार हो जाता है। और स्वयं भगवान वृक्ष की छांव में अंगूठे को प्रहार करके पीतांबर धारण करके लेटते हैं और एक पहेलिया प्रहार करता है और भगवान भी परम धाम को पधार जाते हैं। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस तरह से दत्तात्रेय की कथा सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को और सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को श्रवण कराते हैं। कहते हैं दत्तात्रेय ने 24 गुरु किया। लोग पूछते हैं पंडित जी एक गुरु करें कि 2 गुरु करें कि 3? देखिए ज्ञान के गुरु कई हो सकते हैं, एक दीक्षा गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु। दत्तात्रेय ने शिक्षा गुरु 24 बनाया, दीक्षा गुरु नहीं। आइए इन गुरुओं का हम लोग दर्शन करते हैं। पृथ्वी वायु आकाशमापो अग्निश्चंद्रमा रविः कपोतो अजगरः सिंधो पतंगो मधुकृदगजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररोर्भकः कुमारे सरकृत सरप उर्णनाभि सुपेशकृत। दत्तात्रेय ने सर्वप्रथम पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी से क्या सीखा? पृथ्वी पर हम लोग खनन करते हैं, मल त्याग करते हैं, फिर भी पृथ्वी से रत्न ही उत्पन्न होता है। पृथ्वी में कितना धैर्य है। दत्तात्रेय ने कहा ऐसे ही संतों के अंदर धैर्य होना चाहिए। पृथ्वी से धैर्य का ज्ञान लेते हैं। दूसरे गुरु वायु को दत्तात्रेय बनाते हैं। वायु जहां सुगंध है वहां भी बहकर जाता है, जहां दुर्गंध है वहां भी, लेकिन न तो दुर्गंध में आसक्त होता है, न तो सुगंध में आसक्त होता है। जहां जाता है वहीं के सुगंध दुर्गंध को बहाता हुआ आगे बढ़ता रहता है। ऐसे ही संत को आसक्त नहीं होना चाहिए। तीसरा गुरु आकाश को बनाते हैं। आकाश घड़े में है तो घटाकाश है, कमरे में है तो कमराकाश है। आकाश हर जगह है।
लेकिन कहीं आसक्त नहीं है। संत को इसी प्रकार से हर जगह रमण करना चाहिए, लेकिन आसक्त नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आकाश को गुरु बनाए। चौथा गुरु जल को बनाते हैं। जल से सरसता का ग्रहण किया। जल चाहे कितना भी नीचे हो, लेकिन जब उसे प्रेम रूपी रस्सी से ऊपर लाया जाता है तो कितना भी क्रोध हो, जब लोग उसे पान करते हैं तो शीतलता मिल जाती है। ऐसे ही संत को सरस होना चाहिए। पांचवा गुरु अग्नि को बनाते हैं। अग्नि से सीखा, चाहे किसी भी प्रकार का कूड़ा उसमें पड़ जाए। अग्नि का कार्य है जलाना, लेकिन वही अग्नि हम लोगों को कितने सुंदर ढंग से भोजन प्राप्त कराता है। तो ऐसे ही संत को चाहे किसी भी प्रकार का कोई आए, जैसे अग्नि भस्मीभूत कर देता है, ऐसे ही अपने तप से उसके अनेक ताप पाप को भस्मीभूत कर देना चाहिए। छठा गुरु चंद्रमा को बनाया। चंद्रमा घटता भी है और बढ़ता भी है। ऐसे भी संत को होना चाहिए, कहीं एक स्थान पर टिकना नहीं चाहिए। सातवां गुरु सूर्य को बनाया। सूर्य से ज्ञान लिया कि सूर्य सबको देता है, लेकिन जब लेता है तो किसी से पता नहीं चलता। ऐसे ही ऐसे संत होना चाहिए, ऐसे ब्राह्मण होना चाहिए कि किसी से कुछ ले तो उसे ऐसा दबाव न प्रकट हो कि नहीं, इतना होना ही चाहिए। आठवां गुरु कबूतर को बनाया। कबूतर और कबूतरी बाहर गए थे। एक बहेलिया जाल बिछाया था। जाल में बच्चे फंसे हुए थे। दोनों आते हैं। कबूतरी अपने बच्चे के प्राण बचाने के लिए वो भी जाल में फंस जाती है। कबूतर सोचता है कि जब हमारे बच्चे ही नहीं, पत्नी ही नहीं, तो मैं ही रहकर क्या करूंगा। वह भी कूद जाता है। संत को ऐसा होना चाहिए कि कहीं कूद करके अपने आप को खोना नहीं चाहिए, कहीं आसक्ति न लगे, नहीं तो ऐसे ही कबूतर की तरह अपने प्राण को छोड़ना पड़ेगा। नौवां गुरु अजगर को बनाते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। श्रीधर स्वामी जिन्होंने भागवत पर टीका लिखी, एक बार अपने कुटिया में बैठे थे और अचानक एक अंडा कुटिया में गिरता है और वह फूट जाता है। उससे एक जीव शावक निकलता है। वह जीव कुछ भोजन करने के लिए इधर उधर खोज रहा था। इतने में हवा आई और एक कीड़ा उसी अंडे के रस में जाकर के चिपक गया और वह शावक उस जीव को खाकर उदर की तृप्ति की। उनको वैराग्य हो गया कि किसी को कोई भोजन कराता नहीं है, न किसी को कोई खिलाता है, स्वयं भगवान ही सबके लिए आहार उपलब्ध कराते हैं। इससे दत्तात्रेय ने अजगर से यह सीखा कि भगवान ही सबके उदर की पूर्ति करते हैं। 10वें गुरु सागर को बनाते हैं। सागर को गुरु बना करके सिखा कि सागर का न ओर है न छोर है, अनंत है और सागर अनंत होते हुए भी अपनी मर्यादा में रहता है। ऐसे ही संतों को अनंत अनंत स्थान पर भ्रमण करते हुए भी अपने मर्यादा में रहना चाहिए। 11वां गुरु पतंग को बनाए। पतंग रूप का लोभी होता है। दीपक के प्रकाश को देख करके स्वयं कूद करके अपने प्राण को दे देता है। संत को रूप का लोभी नहीं होना चाहिए। 12वां गुरु मधुमक्खी को बनाए। मधुमक्खी से सीखा कि मधुमक्खी धीरे धीरे करके कण कण करके मधु एकत्रित करता है और अंत में उसके काम में वह नहीं आता।
तो ऐसे ही संत को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, नहीं वह काम आने वाला नहीं। 13वां गुरु हाथी को बनाया। हाथी काम का वशीभूत होता है। हाथी को पकड़ने के लिए गड्ढा का खोदन होता है और उसमें काठ की हथनी बना करके रखा जाता है। हाथी काम के वशीभूत होकर के काठ के हथनी का भी पहचान नहीं करता और उसी गड्ढे में कूद जाता है। तो काठ की स्त्री क्यों न हो, स्त्री को देख करके आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि यो सीताम संगिमम, स्त्री नरक का द्वार है। इसलिए स्त्रियों के बीच, स्त्रीणाम मध्य न गंतव्य, इसलिए स्त्रियों के बीच जाना नहीं चाहिए। 14वां गुरु मधुकर को बनाया। मधुकरी वृत्ति से निर्वाह करना चाहिए। 15वां गुरु एक मृगी को बनाया। मृगी शब्द का बड़ा प्रेमी होता है। जहां सुंदर शब्द सुनाई पड़ता है वहीं चला जाता है और आनंद में फंस जाता है। तो शब्द के, संगीत के प्रेमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा संगीत है, प्रेमी हो जाओगे तो मर्यादा का ख्याल भूल जाएगा कि हमारी पुत्री बैठी है, कि हमारी बहू बैठी है, कि हमारे परिवार वाले बैठे हैं। ऐसा संगीत बज जाएगा कि सब मर्यादा का हनन हो जाएगा। इसलिए ऐसा संगीत का प्रेमी न बनो कि मर्यादा ही भूल जाओ। 16वां गुरु एक पिंगला को बनाता है। पिंगला से सीखा, यह पिंगला नाम की वेश्या है। अपने शरीर से धनोपार्जन करती है। एक दिन व्यापारी नहीं आया, उसको ग्लानि हुआ कि इतना यदि मैं भगवान के प्रति प्रेम करती तो आज भगवान मिल जाए। इसलिए संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविद्या, इसके विषय में चिंतन न करें, भगवान के विषय में चिंतन करें। 17वां गुरु कूरर नाम की पक्षी से बनाया। वह पक्षी मांस का लोथड़ लेकर उड़ता है। अनेक हिंसक पक्षी उसको घेर लेते हैं। जैसे ही वह मांस का लोथड़ छोड़ता है तो सब पक्षी उसे छोड़ देते हैं। अगर तुम धन संग्रह करके ले चलोगे ना तो तुम्हारे पीछे लोग पड़ जाएंगे, इसलिए इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं। 18वां गुरु बच्चे को बनाए। बच्चे से सीखा कि मार दो और थोड़ी देर बाद टाफी दे दो तो बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही संत को होना चाहिए, क्रोधावेश में हर समय नहीं रहना चाहिए। एक कन्या को गुरु बनाए 19। उस कन्या का अभी अभी शादी हुआ था और वह कन्या अपने हाथों में भुजाओं तक चूड़ी पहनी थी। उसके ससुर ने कहा, बेटी आज धान को कूटो और कूट करके सुंदर चावल प्रसाद बनाओ। अब वह कन्या जब ओखली में धान को कूटती है तो चूड़ी जो है आवाज करता है। तो कन्या सोचती है कि बाहर बैठे लोग सोचेंगे कि इनके घर में भोजन नहीं है। अगर ऐसे ही पूजन में, संध्योपासन में कोई बाधक बनता है तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार से श्रृंगार भी बाधक है, बहुत श्रृंगार नहीं करना चाहिए। आगे चल करके एक बाण बनाने वाला बाण बना रहा था। उसी रास्ते से बैंड बाजे बजाते हुए कलश यात्रा निकल रही थी। पीछे से लोगों ने आया, पूछा, भैया इस रास्ते से किसी को जाते हुए देखा? वह बाण बनाने वाले ने कहा, हमने नहीं देखा। दत्तात्रेय ने सीखा कि जिस कार्य को कर रहे हो, माला जप रहे हो तो मोबाइल मत देखो कि माला भी जपो मोबाइल में। अब पढ़ रहे हो तो हाथ में माला मत डालो। दोनों काम नहीं हो सकता है। एक कार्य में संलग्न रहो
वह बाण बनाने में संलग्न है, आते जाते बाजा भी बजने की आवाज नहीं सुना। ऐसे संतों को ब्राह्मणों का होना चाहिए, एक कार्य में संलग्न। एक सर्प को गुरु बनाया, सर्प से यह सीखा कि सर्प रहने के लिए कुटिया नहीं बनाता। ऐसे संतों को रहना चाहिए, जैसे सर्प मूस के द्वारा बनाए हुए बिल में निवास करता है, ऐसे जहां कुटिया मिल जाए वहीं रहना चाहिए। एक मकड़ी को गुरु बनाया और एक भृंगु को गुरु बनाया। इस प्रकार से 24 गुरु बनाया और 24 गुरु से अलग अलग ज्ञान प्राप्त किया। प्रेम से बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। इस प्रकार से दत्तात्रेय ने 24 गुरु बना करके संसार को सीख दिया। इस संसार में ज्ञान जड़ व चेतन दोनों से लेना चाहिए। केवल चेतन से ही लेना ज्ञान ज्ञान नहीं कहलाता। चाहे हमारे लिए जो प्रकृति के रूप में उपलब्ध हैं, इनसे भी हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए। इस प्रकार से सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को कथा का रस आस्वादन कराते हैं। आज 7वां दिन है। अब भी महाराज परीक्षित को यह डर है, आज 7वें दिन वह तक्षक आएगा और हमें डसेगा। अब भी उनको भय है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, एक राजा था, भादों के महीना में शिकार करने निकला अपने सैनिकों के साथ, और शिकार करते करते घनघोर जंगल में पहुंचा। अंधेरी रात हो गई, सैनिक बिछुड़ गए, रास्ता भी भटक गया, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अंत में अंधेरी रात में एक लौ की दीपक का लौ दिखाई पड़ा। उस राजा ने सोचा कि कहीं लग रहा है इस जंगल में कोई कुटिया है, इसी कुटिया में चलते हैं, रात्रि व्यतीत करते हैं, सुबह होते ही अपने महल को चल देंगे। जैसे ही वह राजा जंगल के मध्य उस कुटिया के पास पहुंचा तो देखता क्या है, बीच में कुटिया और चारों तरफ मांस, रक्त, रुधिर के नाले बह रहे हैं, और बीच में कुटिया लगाकर महात्मा निवास कर रहा है। राजा ने कहा, कोई है? महात्मा ने कहा, कहिए कौन? कहा, हम राजा हैं। महात्मा ने कहा, राजा हो तो इस स्थान पर आने की क्या आवश्यकता है? कहा, रास्ता भटक गए हैं। कहा, रास्ता भटक गए हो तो क्या करूं? कहा, एक रात्रि रहने की अनुमति दो। कहा, जब तुम राजा हो और देख रहे हो हमारी कुटिया बीच में है और चारों तरफ मांस, रुधिर सब बह रहा है, दुर्गंध ही दुर्गंध है, यहाँ मत रहो। राजा ने कहा, प्रभु रात्रि तो व्यतीत ही करना है और रात्रि रहने की अनुमति तो दो। ब्राह्मण ने कहा, देखो जाओ, जो 1 घंटा यहाँ, 1 क्षण यहाँ रह लेता है वह जाना नहीं चाहता। कहा, रे राम, इस मांस के लोथड़ के बीच में कौन रहेगा? अरे रात्रि कैसे ही कैसे व्यतीत कर लूंगा, सुबह होते चला जाऊंगा। राजा के हट करने पर संत ने कहा, ठीक है रहना, लेकिन प्रातः काल होते ही चला जाना। और जैसे ही रात्रि व्यतीत किया, प्रातः काल हुआ और जैसे ही महात्मा ने कहा, राजा जाओ, और वह राजा तलवार निकाल कर खड़ा होगा। कहाँ जाए? कहा, क्या हुआ राजा, भूल गए क्या? कहा, क्या भूल गए? कहा, तुमने रात्रि गिड़गिड़ा रहे थे कि रात्रि रहने दीजिए, और सुबह होते ही हमने कहा जाओ तो जा नहीं रहे हो। महाराज परीक्षित ने पूछा, वह कौन है? सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन वह तुम हो। इस संसार में जो आ जाता है फिर जाना नहीं चाहता है। घर वाले चाहते हैं कि बाबा जी चले जाएं तब पुत्री का विवाह करें, और बाबा जी खटिया पर लटके हैं, कहते हैं पंडित जी जाई तो जरूर है, यही बिटिया का विवाह कर दे तब जाए। प्रेम से लोग तो सल भगवान की जाने की अवस्था है, फिर भी कोई जाना नहीं चाहता। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन तुम तु राजन मरिष्यते पस बुद्धिम इमाम जही। ये जो पस बुद्धि है ना, कभी मरोगे, इस पस बुद्धि को छोड़ो।
क्योंकि कोई मरता नहीं। घड़ा घटाकाश में, अरे मिट्टी है, घड़ा बना हुआ है, उसको फोड़ दो तो जैसे घड़ा में भी मिट्टी है, फूट गई फिर भी वह मिट्टी है। वैसे आत्मा अजर अमर है। नायम हंति न हन्यते, अपने पश बुद्धि को छोड़ो और परमात्मा में भक्ति करो। इतना कह करके सुखदेव भगवान अपने परम धाम को जाते हैं। प्रेम से बोलिए सुखदेव भगवान की जय। और जन्मेजय जी चारों ओर से सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं, फिर भी वह ब्राह्मण का रूप लेकर के प्रवेश करता है और एक फल परीक्षित महाराज को देते हैं। जैसे ही वह फल मस्तक लगाते हैं, वह कोई दूसरा फल नहीं, स्वयं तक्षक था और दस्ता इतने के पहले ही परीक्षित का जो मन था, जो शरीर था, वह भगवान के चरणों में लग गया था। इस तरह से सूत जी महाराज सौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों को इस श्रीमद् भागवत भगवान के कथा का रसास्वादन कराते हैं और अंत में श्लोक जो है उसका तत्व निकालते हैं और बतलाते हैं कि केवल भगवान का नाम ही एक है जो उद्धार कर सकता है और कुछ बचा नहीं है। सभी लोग उस श्लोक का गान करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशन, सर्व पाप प्रणाशन, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। अंत में सूत जी महाराज सौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य, एक प्रभु का नाम ही है जिसका संकीर्तन करने से सर्व पाप प्रणाशनम, तीनों प्रकार के जो ताप पाप हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। और प्रणामो, जिस परंपरा को हम लोग छोड़ दिए हैं, हाय हेलो बाय टाटा करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, गुड नाइट करते हैं, का प्रणामो, क्योंकि यह एक ऐसा टॉनिक है ना, संसार के जितने टॉनिक हैं उसमें पैसा खर्चा करना पड़ेगा। अब पैसा खर्चा करोगे, जैसे च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश केवल क्या कराएगा, शरीर के शक्ति को बढ़ाएगा। क्या करेगा, शरीर के शक्ति को बढ़ाएगा। अच्छा, शक्ति के बाद यदि बच्चा थोड़ा सा नाटा हो रहा है, उसे बड़ा करने के लिए क्या पिलाते हैं, बॉर्नवीटा, अच्छा कॉम्प्लेक्स। अच्छा, उससे क्या होगा, केवल बच्चा बढ़ेगा, शक्ति नहीं आएगी। ये सब टॉनिक जब तक पैसा है तब तक काम करता है, लेकिन ये प्रणाम रूपी टॉनिक क्या है जानते हो, अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इन टॉनिकों से एक चीज बढ़ता है, लेकिन यह प्रणाम रूपी जो टॉनिक है ना, 4 चीज को बढ़ाता है। क्या, अगर आप प्रणाम किए भैया, दीर्घायु हो, विद्यावान हो, यशवान हो, कीर्तिवान हो, कहा जाता है कि नहीं। अब कोई प्रणाम नहीं करता तो अंदर क्रोध भी आता है कि देखिए कितना ऊंट की तरह है, अपने सर को उठा कर जा रहा है और सर झुका नहीं रहा है। भगवान राम भी संसार में आए तो क्या करते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठते हैं तो क्या करते हैं, अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। ईमानदारी से बताइए कितने लोग प्रणाम करते हो और कहते हो कि हम सब कुछ जानते हैं। जब तुम अपनी परंपरा ही नहीं जानते हो तो क्या जानते हो। पहले नई नई बहू जब आती थी तो प्रातः काल जब स्नान करने के बाद हमने देखा है कि बढ़िया प्रणाम करती थी और उनके प्रणाम करने पर एक बार थकान भी दूर हो जाता था। प्रेम से लोग तो सल भगवान की। अब हमारी माताएं भी प्रणाम नहीं करती।
अब उठती ही नहीं सुबह है, उनके उठते उठते ससुर अपने काम में, हाँ सब लोग अपने काम में, किसको प्रणाम करें, वो खुद चाहती हैं कि सब लोग हमें प्रणाम करें। प्रेम से लोग तो सल भगवान की प्रणाम का तात्पर्य है प्रणामो दुख समन। जितने प्रकार के दुख हैं अगर हम अपने प्राचीन परंपरा को अपना लें तो किसी प्रकार का दुख नहीं आएगा। इस प्रकार से भागवत के प्रथम श्लोक में जन्म और अंतिम श्लोक में परम, जन्म उसी का, परम का अर्थ श्रेष्ठ, जन्म उसी का श्रेष्ठ है जो भगवान के नाम का संकीर्तन करता है और अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता है। यह भागवत भगवान सीख देते हैं, उसी का जन्म श्रेष्ठ है और नहीं तो वो पशुवत है। प्रेम से बोले भक्तोत्सल भगवान की। आइए, अब भागवत की परंपरा है वैसे यहाँ नहीं कहेंगे, क्योंकि 7 दिन में अगर हम नहीं सीख पाए, आप लोगों ने कुछ सीखा या नहीं सीखा, हमारे आचार्यों ने, हम लोगों ने तो जरूर सीख लिया कि व्यक्ति को देख करके ही कुछ मांगना चाहिए और कुछ कहना चाहिए। हम लोगों ने बहुत सीखा और जैसे दत्तात्रेय जड़ चेतन सबको गुरु बनाए, वैसे इस क्षेत्र को हमने गुरु बना लिया। आप लोग गुरु हमें बनाओ या न बनाओ, हमने आप लोगों को गुरु बना लिया कि चाहे कितना कहिए हम पिघलने वाले नहीं हैं। बहुत सुंदर बात है, आप लोग भगवान करें न पिघलें, आप लोग ही ऐसे अपने ज्ञान को, अपने परम तत्व को संसार में प्रकाशवान बनाते रहें। शास्त्र की परंपरा है। अब यह देई बांध है, हमने सुना है बड़े बड़े लोग यहाँ रहा करते हैं। अब हम बहुत क्या कहें, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने 7 दिन देखने के लिए समय भी दे दिया।